हेलो फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम पढ़ रहे थे फिस्कल पॉलिसी और हमने इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स के बजट वगैरह होते हैं वो देख लिए थे। डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट, ये सब देख लिया था। फिर उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट और डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे होती है उसके बारे में भी हमने कल और उससे पहले की क्लास में बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आज थोड़ा जल्दी क्लास लेनी पड़ रही है, इसलिए आप लोग मुझे एक बिल्कुल कैजुअल टी शर्ट में देख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में। जो टैक्सेशन जो होता है वो फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि जो फिस्कल पॉलिसी आप किसके लिए बनाते हैं? पैसे को लाने और खर्च करने के लिए, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो नेशन है, कंट्री है, या पब्लिक जिसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सचेकर है, जो गवर्नमेंट है, उसकी इनकम होती कहाँ से है? उसकी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो टैक्सेशन ही होता है। उसके अलावा तो उसको उधार वगैरह और जो क्या बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वही होता है। तो मेजर सोर्स जो होता है, मेजर चंक जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो किससे होती है? टैक्सेशन से होती है। ठीक है। तो अगर टैक्सेशन से इनकम गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा होती है तो टैक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है जब भी हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्सेशन होता क्या है और टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स का पर्पस क्या है, टैक्स क्या होता है और टैक्स का पर्पस क्या है, क्यों लगाया जाता है टैक्स। आप सोचिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप इतना मेहनत करके वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, आपको एक पुलिस की जरूरत पड़ती है, आपको ऐसी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है जिनके बिना आप वो बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर सोचिए, आपने एक बिजनेस मिल लगाया लेकिन आपके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि साइड वाला आके आपकी मिल को तोड़ जाए, साइड वाला आके आपकी मशीन का तार काट जाए रोज की रोज आके, तो क्या आप बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपने कोई शोरूम खोला, आपने कोई दुकान लगाई, हर कोई हर रोज आके आपकी दुकान के शीशे तोड़ के जा रहा है, तो क्या आप बिजनेस आराम से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इन कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सोचिए आपने कोई कॉल सेंटर शुरू किया, अब वहां कॉल सेंटर में आपको अच्छे से बातचीत कर पाने वाले लोग चाहिए होंगे, है ना, जो लोगों से इजीली खुल के कन्वर्सेशन कर पाए। अब उसके लिए आपको एजुकेटेड लोग चाहिए होंगे, और वो एजुकेशन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इन द एंड जाके कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होती हैं, और वो मोस्टली किसी कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे इंडिया में आर्मी है, आर्मी के लिए आपको कोई स्पेसिफिकली कोई पैसा नहीं देना पड़ता आर्मी की सर्विसेज के लिए, पुलिस की सर्विसेज के लिए आपको कोई स्पेसिफिकली पैसा नहीं देना पड़ता। तो ऐसी जो सर्विसेज हैं उनको मेंटेन करने के लिए तो पैसा चाहिए होता है ना। आर्मी वाले की सैलरी तो लगती है, टैंक तो खरीदना पड़ता है, पुलिस वाले के लिए पिस्टल तो खरीदनी पड़ेगी, डंडा तो खरीदना पड़ेगा ना। तो जब उस सारे काम को करने के लिए वो सारा खर्चा कैसे उठाया जाए सरकार का, और इन सब कामों को करने के लिए फिर सरकारी बाबू भी लगते हैं जिनको क्लर्क्स वगैरह बोलते हैं। तो क्लर्क्स वगैरह की जो भी सरकार का खर्चा होता है कुल मिला के, उस खर्चे को निकालने के लिए भी तो कहीं से पैसा आना चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेशन से आता है। ठीक है। तो इसलिए टैक्सेशन की शुरुआत हुई और टैक्सेशन की इसीलिए जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब टैक्स जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? तो देखिए, किसी भी कंट्री में मोस्टली दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक रिच, एक पुअर। ठीक है। तो अब इस चीज के ऊपर बेस्ड कि भाई कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, इस चीज के ऊपर बेस्ड हमारे पास तीन तरह के टैक्स हो सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास है प्रोग्रेसिव, फिर दूसरा हमारे पास है रिग्रेसिव, और फिर तीसरा हमारे पास है प्रोपोर्शनेट। देखिए, ठीक है, हमारे पास तीन टाइप के टैक्सेशन होते हैं, बेसिकली टैक्सेशन सिस्टम्स होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है? आपने कभी अगर पढ़ा हो तो इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो किस तरीके से लगाया जाता है, क्या आपको इस बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है? देखिए, अगर नहीं है तो मैं आपको एक बेसिक्स आइडिया दे देता हूं। तो इंडिया में क्या होता है कि सोचिए आपकी इनकम अगर अप टू 3 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपकी इनकम 3 से 5 के बीच में है, यानी कि 3 से 5 लाख के बीच में है, तो आपको देना है शायद 5% टैक्स, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मैंने
देखा नहीं है अभी कितना चल रहा है रेट, ठीक है। सपोज कीजिए 3 से 5% है तो आपको 5% टैक्स देना है। 5 से 8 के बीच में है तो आपको 10% टैक्स देना है, और अगर 8 से 10 के बीच में है तो आपको शायद 15% टैक्स देना है, या शायद 12% है, 12% टैक्स देना है। और अबव 10 अगर आपकी है, ठीक है, तो उसका ऊपर आपको कुछ शायद 15% टैक्स देना है। तो आप सोचिए ये इंडिया में इनकम टैक्स स्लैब्स हैं, ठीक है। तो अगर ये इंडिया में इनकम टैक्स स्लैब्स हैं तो आप देखिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे जो टैक्स रेट है वो भी प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है ना। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का फायदा क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का फायदा ये कि सोचिए जो 3 लाख रुपए तक जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो देश का निचला तबका होता है, यानी कि गरीब लोग होते हैं देश के, ठीक है, जिनको अपनी डेली बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भी अगर आप टैक्स ले रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी नहीं हो पा रही हैं, है ना। और जो लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उनसे आप ज्यादा टैक्स ले सकते हो, क्योंकि वो उनकी जो एडिशनल इनकम है वो मोस्टली लग्जरीज में ही जाने वाली है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बेसिक नेसेसिटीज आप सोच लीजिए 5 लाख रुपए तक लोगों की पूरी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक तरह से लग्जरी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, उसको वो लोग जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या हुआ कि जिसमें जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो विद इनकम ग्रो करती रहती है। तो यहां पर मेजर चंक ऑफ टैक्स कौन पे करता है? वेल्दी पीपल। जो अमीर लोग होते हैं वो यहां ज्यादा टैक्स पे करते हैं, और पुअर जो होते हैं वो कम टैक्स पे करते हैं, पुअर पे लेस, ठीक है। अब इसका एक और फायदा होता है, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है उसका एक और फायदा होता है, वो क्या होता है? यहां पर एक तरह से इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे? सोचिए, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे होता है सोचिए इस बारे में। देखिए हमने देखा कि वेल्दी लोग हैं वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो जो भी नया गवर्नमेंट स्कूल बनेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनेंगे, या फिर रोड्स बनेंगे, पुलिस की सर्विसेज बेटर की जाएंगी, आर्मी की सर्विसेज बेटर की जाएंगी, वो कहाँ से वो पैसा आएगा? उसका मेजर चंक जो है वो वेल्दी लोग पे कर रहे हैं, है ना। यानी कि एक सरकारी स्कूल में एक अमीर आदमी का बच्चा तो नहीं पढ़ने जाएगा, जनरली एक गरीब आदमी का बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा, क्योंकि एक अमीर आदमी तो प्राइवेट स्कूल भी अफोर्ड कर सकता है। यहां पर सरकारी स्कूल की क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, यहां सिर्फ बात यह हो रही है कि एक अमीर आदमी एक प्राइवेट स्कूल भी अफोर्ड कर सकता है, जबकि एक पुअर आदमी नहीं कर सकता, उसे गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना पड़ेगा। लेकिन जो वो गवर्नमेंट स्कूल बना उसके लिए पैसा कौन पे कर रहा है? ये आदमी, जिसको कि उस सर्विस की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी वो इस चीज के लिए पैसा पे कर रहा है। तो इस तरीके से जो गरीब है उसकी सर्विसेज के लिए भी वेल्दी लोग पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम में आता है, यानी कि ये एक तरह से जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको कम करने के काम आता है। वहीं जो रिग्रेसिव टैक्स है वो इसका बिल्कुल उल्टा है, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे जो इनकम स्लैब्स है वो घटती जाएंगी। जैसे कि 10 लाख से ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, 8 से 10 तक आपको 5% देना है, 5 से 8 तक आपको 10% देना है, और यहां पर आपको 15% देना है। सोचिए स्लैब्स इस तरह से प्रोग्रेस कर रही हो, तो इसको हम बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्सेशन, क्योंकि जो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे जितना आपको टैक्स पे करना है वो घटता जा रहा है ना। तो इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। और रिग्रेसिव टैक्सेशन में जो मेजर चंक ऑफ क्या बोलते हैं टैक्स है वो कहां से आता है? पुअर पीपल से। यानी कि आजकल जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है उसको बुरा माना जाता है, क्योंकि यहां पर मोस्टली पुअर लोग पैसा पे करते हैं, ठीक है। ये इनकम इनइक्वालिटीज को बढ़ाता है, एनकरेज इनकम इनइक्वालिटी, यानी जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको बढ़ावा देने का काम करता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। आजकल दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर रिग्रेसिव टैक्सेशन इस्तेमाल होता हो। मोस्टली कंट्रीज में या तो प्रोपोर्शनेट टैक्स लगता है या फिर प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है, रिग्रेसिव टैक्सेशन आजकल नहीं यूज होता कहीं भी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। अब प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन में ये होता है कि जितनी आपकी इनकम है या फिर जितना आप खर्चा कर रहे हो कोई भी मेजर लेके, उसके प्रोपोर्शन में टैक्स लगेगा। उसके ऊपर ये स्लैब वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप 10 लाख कमा रहे हो तो भी 5%, 3 लाख कमा रहे हो तो भी 5%, 6 लाख कमा रहे हो तो भी 5%,
ठीक है, तो उसमें प्रोग्रेसिव वाली बात नहीं है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने 2 रुपए कमाए उसका 5% दे दो, 10 लाख कमाए उसका 5% दे दो, वो प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन होता है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन का एक एग्जांपल अगर हम देखें तो इंडिया में आप जीएसटी को ले सकते हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन वो किस चीज का एग्जांपल है? प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन का। कैसे? चाहे कोई अमीर आदमी हो चाहे कोई गरीब आदमी हो, अगर आप पार्ले जी का एक पैकेट खरीदने जा रहे हैं तो चाहे वो गरीब खरीदे चाहे अमीर खरीदे, उस पर टैक्स वही फिक्स 18% लगेगा, है ना। जो कस्टम्स ऑफिसर है या जो जीएसटी ऑफिसर है जो कंप्लायंस के लिए जाता है, उसको ये नहीं पता कि ये जो पार्ले जी का पैकेट है ये गरीब ने खरीदा या अमीर ने खरीदा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आप खर्चा करोगे उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सीधा सीधा रूल है प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन का, या जितना आप कमाओगे उतना आपको उसी के प्रोपोर्शन में आपको डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। वहां पर ये प्रोग्रेस वाली कोई बात नहीं है कि आपकी इनकम टैक्स के स्लैब्स वगैरह घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई टाइप्स ऑफ टैक्सेशन ऑन द बेस ऑफ हु पेज हाउ मच, यानी कि कौन कितना पे करता है उसके ऊपर बेस्ड जो टैक्सेशन के रेट्स वगैरह होते हैं, जो टाइप्स ऑफ टैक्सेशन होते हैं, वो हमने बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो टैक्स है वो पे कौन करता है। ठीक है, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर हम बात करें, यानी कि जहां पर टैक्स लगाया जाता है वहां पर उस टैक्स को पे कौन करता है, इस चीज के बारे में हम बात करें तो टैक्स के दो टाइप और होते हैं। पहला हमारे पास है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में फर्क क्या होता है? ठीक है, देखिए समझिए इस बात को कि डायरेक्ट टैक्स जहां लगाया जाता है, यानी कि जहां जिस पर लगाया जाएगा भार भी उसी पर पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल हिंदी में आपको यह बात समझा रहा हूं मैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस पर लगाया जाए भार भी उसी पर पड़े। आप सोचिए, आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है, ठीक है, चलो इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट करके समझते हैं ना, एक तरफ ये लिखते हैं एक तरफ ये लिखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और यहां पर ऐसा होता है कि जिस पर लगाया जाता है जिस पर लगाया गया, लेकिन भार जो है किसी और पर पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए इन दोनों चीजों को देखिए आप, और इन दोनों बातों को समझिए कि इन दोनों बातों का मतलब क्या है। आपके हिसाब से आपको क्या समझ आ रहा है, आप सोचिए। देखिए कभी भी आप क्लास में बैठते हैं आपको बहुत अटेंटिव होकर बैठना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा आपका दिमाग सोचना चाहिए। आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, हाँ कहानी की तरह अगर कोई बता पा रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, और आपको उस क्लास में इंटरेस्ट भी आएगा जहां कोई कहानी की तरह समझा पा रहा है। लेकिन कभी भी कोई भी कॉन्सेप्चुअल बात जहां भी आती है वहां आपका दिमाग तुरंत एक्टिव होना चाहिए। आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए इस चीज को समझने की, गलत सही जैसे भी समझ में आए आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एक रूल होता है कि अगर आप किसी चीज को एक बार गलत करते हो तो फिर दोबारा आप उसको जनरली गलत नहीं करते हो, वो बात आपको हमेशा याद रहती है। तो आप इसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। देखिए यहां पर है जिस पर लगाया जाएगा भार भी उसी पर पड़ेगा। सोचिए आप पर एक टैक्स लगाया गया है ना, इनकम टैक्स सोच लीजिए। इनकम टैक्स सरकार ने बोला कि भाई आप 100 रुपए कमाते हो और आपको 5 रुपए सरकार को देने हैं। ठीक है, आपने 100 रुपए कमाए, 5 रुपए सरकार को दे दिए। वो पैसा किसकी जेब से गया? आप पर लगाया गया था, आपकी जेब से गया, यानी कि जिस पर लगाया गया भार भी उसी पर पड़ा। समझ गए? ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, जहां लगाया जाता है वहां बोझ नहीं पड़ता, बोझ पड़ता है किसी दूसरे के ऊपर। कैसे? जब पार्ले जी का बिस्किट बनकर आता है तो पार्ले जी की फैक्ट्री में ही, फैक्ट्री के मालिक से ही वो पार्ले जी बनाने के लिए पैसा काट लिया जाता है। यानी कि जो जीएसटी है उसके ऊपर वो पहले से पेड हो चुका है। जीएसटी वहां पर जो फैक्ट्री का मालिक है उसने पे कर दिया है। समझ गए? अब जब लेकिन फैक्ट्री का मालिक फिर क्या करेगा? सोचिए जो पार्ले जी का बिस्किट बनाने की कॉस्ट है वो 3 रुपए है,
ठीक है, प्लस 2 रुपए उस पर सरकार ने टैक्स ले लिया, तो वो पार्ले जी के पैकेट की कीमत 5 रुपए रखेगा, वो 5 रुपए में अपना पार्ले जी का पैकेट बेचेगा। तो यहां पर टैक्स दिया किसने? फैक्ट्री के मालिक ने, है ना, फैक्ट्री ओनर ने टैक्स दिया, लेकिन उस टैक्स का बोझ किस पर पड़ा? जो ये पार्ले जी का पैकेट खरीदने आएगा, क्योंकि इन एट द एंड वो 2 रुपए एक बार तो फैक्ट्री मालिक ने दे दिए, लेकिन उसके बाद वो कंज्यूमर से वो पैसे वापस ले लेता है। वो तो उसकी जेब पर तो कोई असर नहीं पड़ा ना, उसने तो सीधा 2 रुपए कीमत बढ़ा दी, लेकिन वो 2 रुपए कीमत गई किसकी जेब से? एंड कंज्यूमर की जेब से, है ना। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कि यहां पर टैक्स लिया तो फैक्ट्री मालिक से या दुकानदार से गया है, लेकिन उस टैक्स की मार किस पर पड़ी है? एंड कंज्यूमर पर। तो इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, जिस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, इनकम टैक्स, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जिससे मैंने आपको ये समझाया वही लिख लेते हैं, जीएसटी सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो ये बात हो गई है हमारी आज टैक्सेशन के बारे में, और आज हमारी जो मेजर फिस्कल पॉलिसी है उसके बारे में हमारी बात खत्म हो गई है। अब कल की क्लास में हम पहले एक बार जल्दी से जीएसटी देख लेंगे, और फिर जीएसटी देखने के बाद हम उसके बाद की क्लासेस में या फिर कल की क्लास में भी हम थोड़ा सा 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात करेंगे, और फिर अगली 2-3 क्लासेस हमारी 5 ईयर प्लान्स के बारे में होंगी। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।